तो दोस्तों प्रोटीन की ये दूसरी सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप लीन मसल्स चाह रहे हो और या ये कहें कि आप ओवरवेट हैं या आप ओवी हैं जो कि आपके BMI पे डिपेंड करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा वेटेड हैं और आप मोटे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोटीन जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि प्रोटीन इज़ ए बेस्ट फैट कटर। जी हाँ, यदि आप प्रोटीन यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा फैट कटिंग का काम करेगा। फैट कटिंग का इसलिए करेगा क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं तब हमारा जो भूख जो है हमें कम लगती है और हमारी मसल्स बनती है, उसकी जगह फैट बर्न होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि यदि आप फैट बर्न करना हो या आप ये हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकें कि यदि आप ओवरवेट हैं तो ऐसे व्यक्तियों को, ओवरवेट किसे बोला जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 25 से ऊपर हो वो व्यक्ति ओवरवेट कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को जो प्रोटीन है वो लीन प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे लीन प्रोटीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कि प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में भी मिलेगा और फैट जो है वो कम मिलेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अंडे से। जी हाँ, नॉनवेज में अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको 6 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलता है, लेकिन यदि आप उसमें से उसका योग यदि निकाल देते हैं तो मात्र 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको एक अंडे से आसानी से मिल सकता है। तो जो लोग दिन में 2 से 3 अंडे खाते हैं तो वो योग के साथ इसे ले सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा मात्रा में यदि अंडे यूज़ करते हैं तो उन्हें योग यूज़ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट एग वाइट ही उन्हें खा लेना चाहिए। तो बहुत इजी वे है और बहुत मार्केट में भी बहुत आसानी से अवेलेबल है आपको और सस्ता भी पड़ता है। तो अंडा जो है बहुत बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम होता है और फैट जो होता है वो 0 होता है। अगली जो प्रोटीन डाइट है वो है दोस्तों चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, चिकन ब्रेस्ट जो है वो बहुत सस्ता और अच्छा जो नॉनवेज डाइट है इसमें आता है। यदि आप 100 ग्राम यदि चिकन ब्रेस्ट भी यदि लेते हैं तो इसमें आपको लगभग 24 से 27 ग्राम के करीब प्रोटीन बहुत आसानी से मिल जाएगा और 24 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलने पर आप बहुत लीन बॉडी पाएंगे और इसमें मुश्किल से 1 से 2 ग्राम के करीब ही फैट होता है। तो जिन व्यक्तियों को फैट बर्न करना है उनके लिए चिकन ब्रेस्ट जो है वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, तीसरी फैट के बर्न हो और हाई प्रोटीन हो ऐसा एक डाइट है। जी हाँ दोस्तों, दाल ग्रीन वाली। जी हाँ, ग्रीन दाल जिसे हम मूंग की दाल भी कहते हैं। दोस्तों मूंग जो होती है दाल है कि मैंने जैसे आपको अपने पुराने वीडियो में कहा था कि यदि आप दाल को स्प्राउट के रूप में लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। यदि आप हरी मूंग दाल यदि खाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी और इसमें जो फैट होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। हमारा अगला जो प्रोटीन डाइट जो है वो है फ़िश। जी हाँ, फ़िश जो होता है ये बहुत सारे फॉर्म में मिलती है, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि यदि हम 100 ग्राम यदि मछली यदि खाते हैं तो 100 ग्राम मछली में आपको लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मछली खा रहे हैं, क्योंकि मछलियों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जब हम मछली खाते हैं तो इसके साथ हमें फैट भी मिलता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 ग्राम की यदि आप मछली खाते हो तो इसमें आपको 18 से 12 ग्राम के करीब फैट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, इसका एक बेनिफिट है कि ये जो होता है, ये फैट जो होता है ये गुड फैट होता है जो कि ओमेगा 3 होता है। तो ओमेगा 3 जो होता है आपकी हार्ट, हेयर, स्किन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो फैट है ये बहुत काम का है, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। और दोस्तों बात करूं मैं एक कंट्रोवर्सी सोया चंक्स के बारे में। वेजिटेबल्स, यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सोया चंक्स जो है वो लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप सोया चंक्स लेते हैं तो सोया चंक्स में फैट जो है वो 0 है और इसमें लगभग आपको 30 ग्राम के करीब, यदि आप 100 ग्राम भी यदि सोया चंक्स यदि लेते हैं तो इसमें आपको लगभग 52 ग्राम के करीब सोया चंक्स में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोया चंक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक दिन में 25 से 30 ग्राम सोया चंक्स जो है वो इनफ है, इससे ज़्यादा आपको सोया चंक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोया चंक को लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन को डाउन करता है, जो पुरुषों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सोया चंक्स को हफ्ते में 1 से 2 बार खाइए और यदि आप एक दिन में इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं तो 20 ग्राम से अधिक, 30 ग्राम से अधिक इसे नहीं लीजिए। बात करें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट और
जो प्रोडक्ट है, हालांकि मैंने आपसे कहा कि यदि आपके बजट में नहीं है तो इससे हमें ये सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं हमें जो सब्जी भाजी इन सब चीज़ों से लेना है। लेकिन यदि आप कंज्यूम कर सकते हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वे प्रोटीन को ज़रूर लीजिए। वे प्रोटीन जो होता है वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है, जिसकी एक लगभग 33 से 35 के करीब की सर्विंग में आपको 24 से 27 ग्राम के करीब प्रोटीन बहुत आसानी से मिल जाता है, जो कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यदि आप प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो वे प्रोटीन पर ज़रूर जाइए। लेकिन यदि आपके बजट में नहीं है तो आप दूसरे जो मैंने आपको बताया चीज़ें जो हैं इसमें आप जा सकते हैं और अपने प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यदि आप जिम जा रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन ही लेना है। बहुत से अदर सोर्सेज भी हैं जो आपको प्रोटीन देंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका गोल क्या है, क्या आप लीन हैं, क्या आप फैटी हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोटीन को चूज़ करना रहता है। यदि आप मोटे हैं तो आपको लीन प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि फ़िश हुआ, चिकन, अंडे, दाल, ग्रीन दाल, ये जो चीज़ें इसे आपको यूज़ करना चाहिए। सोयाबीन यूज़ करना चाहिए। और यदि आप चूँकि आप यदि अंडरवेट हैं तो आपको मैंने आपके अपने पिछले वीडियो में पूरे एक सीरीज़ बताई जिसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको बहुत आसानी से प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा और आप अच्छा मसल मास को पा सकते हैं। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।